अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, हम नवाज़ रज़ा के साथ प्रोग्राम में मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियात के भी इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, सियासी वाक़यात पर अपना तजिया भी पेश करते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक नौजवान खातून जिसने कि MA किया हुआ है इंग्लिश में, और उनकी ज़्यादा दिलचस्पी बिज़नेस के साथ भी है और सियासत के साथ भी है। सन 2017 में उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ PTI से किया। आज 4 साल बाद वो PTI से अलग हो गई हैं और उन्होंने एक ऐसी शख्स की क़यादत को कबूल करने का फ़ैसला किया है जिनकी फ़िलहाल तो अपनी सियासी जमात नहीं है, लेकिन वो मुल्क के बड़े सियासी रहनुमा है, चौधरी निसार अली खान। मैं मदिया कोकब साहब से गुजारिश करूँगा कि बताएं कि उन्होंने क्यों चौधरी निसार अली खान को ज्वाइन करने का फैसला किया और PTI क्यों चुनी। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इतना टाइम दिया और मुझे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया कि जिस पे मैं अपने लीडर चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से बात कर सकूं और ये भी बता सकूं उन लोगों को भी जो मेरे ख़्याल से अभी भी एक गलत वे आउट पे जा रही हैं कि उनको अपनी लीडरशिप को चेंज करने की सख्त ज़रूरत है। जैसे आपने बताया है कि मैंने 2017 में इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था और जो उस टाइम इमरान ख़ान साहब का एक विज़न हमारे सामने था, एक नज़रिया था, जिसे अभी मैं ये कहूँ तो गैर मुनासिब नहीं होगा कि शायद वो सिर्फ बातें थीं, जिसमें 2 से 3 पॉइंट्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। मरूसी सियासत नहीं होगी, मुझे इस बात ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। इंतकाम की सियासत नहीं होगी, मुझे इस बात ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैंने अपने जो फोर फादर्स हैं उनसे भी यही सुना कि पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मसला ये है कि इंतकामी सियासत होती है यहाँ पे। मुझे इमरान ख़ान साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी, ज्वाइन कर लिया। उस वक्त इलेक्शन करीब थे, पार्टी का बहुत एक वो चल रहा था, मुझे ओहदा दिया गया वाक एंड PP20 का, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट का, और मैंने एज प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। इलेक्शन हुए, पार्टी ने विन किया, भरपूर हमने साथ दिया। गुलाम सरवर ख़ान साहब की टीम में मैं डायरेक्टली शामिल थी, MPA मलिक तैमूर मसूद अकबर की टीम में मैं शामिल थी। NA63 पूरे को हम कवर कर रहे थे ख़वातीन साइड से। इलेक्शन हुआ, विन कर लिया। सेहत कार्ड आपको पता ही है, PTI का एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट आया। PP20 का मुझे ऑर्गेनाइज़र बनाया गया कि जी आपने PP20 के अंदर डाटा कलेक्शन ईच एंड एवरीथिंग उसको सेटल डाउन करना है। चौधरी निसार अली खान के साथ जाने के लिए अब फैसला कर लिया है, आप चौधरी निसार अली खान को ज्वाइन करेंगे? अभी मैंने फ़ैसला कहाँ किया है, मैं तो सिर्फ इस चीज़ से परेशान हो गई थी कि मैंने जिस नज़रिए को देखते हुए या जिस पॉइंट को मैंने फ्रंट लाइन पे रखते हुए मैंने इमरान ख़ान की जमात को ज्वाइन किया था, तो ये उल्टा एक वर्कर के साथ, फिर उस वर्कर के साथ की जो जेन्युइन वर्कर है जिसका इससे पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी किस्म की कोई एफिलिएशन भी नहीं रही, तो ये इस किस्म की वही इंतकामी सियासत क्यों हो रही है? अपने वर्कर के साथ आप इंतकामी सियासत क्यों कर रही हैं? इन द मीनवाइल चौधरी साहब की टीम के लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है फेसबुक के ऊपर एक फॉलोइंग भी थी, मैं एक्टिव भी थी हल्के के अंदर। वहाँ पे मेरा चौधरी साहब के ग्रुप के लोगों के साथ फिर इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ कि जी उन्होंने मुझे थोड़ा सा कन्विंस भी किया। जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिन्हें मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा था, नॉट ओनली सोशल मीडिया, इवन देन के जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर भी मेरे नेम के साथ न्यूज़ चला देनी। पहले FIR करवा रही हैं, उसके बाद न्यूज़ चला रही हैं कि जी ये हो गया है। तो फिर मतलब वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, फिर सबसे बढ़ के मेरे बिज़नेस के लिए चीज़ें मेरे लिए इतनी अनबियरेबल हो गई थी बिल्कुल। जब चौधरी साहब के ग्रुप से मुझे मलिक मुदस्सिर हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैं आपसे मिलने के लिए मतलब आना चाहता हूँ, मैं आपकी वर्किंग देख रहा हूँ, एफ़र्ट्स देख रहा हूँ आपकी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। वो आए, फिर उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि उनके जो दादा हैं और चौधरी निसार अली खान के जो फादर हैं वो बहुत पुराने दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया और साथ उन्होंने मुझे यही बात कही कि आपकी एफ़र्ट्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कि शायद आप गलत जगह पर एफ़र्ट्स दे रही हैं, सो वाई नॉट कि आप चौधरी साहब को ज्वाइन करें। ये उन्होंने सारा मुझे चौधरी साहब के हवाले से गाइड किया, मेरी ब्रेन वॉशिंग की, मेरी माइंड डेवलपमेंट की,
और उन्होंने मुझे कहा कि जी ठीक है। मैंने कहा कैसे होगी चौधरी साहब से मुलाकात, क्योंकि चौधरी साहब के हवाले से मैंने यही सुना था कि बहुत शायद नामुमकिनात में से है। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं करवाऊँगा, आपकी मुलाकात करवाऊँगा और होगा आपका ये सिस्टम इंशाल्लाह, लेकिन आप अपना माइंड डेवलप करें। मैं चौधरी साहब को बीइंग अ पॉलिटिशियन बहुत अरसे से फॉलो कर रही हूँ। इवन देन कि जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी तब भी मैंने चौधरी साहब को फॉलो बहुत किया, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कहाँ पर आकर पॉलिटिक्स में इन होने के बाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के मैं किस लेवल पे जाके तो मैं चौधरी साहब को ज्वाइन करने का डिसीजन कर लूँगी। बस मैंने उसके बाद फिर क्रिटिकली आप ये इसको ये कह सकते हैं कि मैंने मवाजना किया, और मैंने ये मवाजना PMLN चौधरी निसार अली ख़ान, क्योंकि मुझसे बहुत लोग ये कहते हैं कि वाई नॉट PMLN, वाई चौधरी निसार अली ख़ान। तो मैंने क्रिटिकल एक वो मवाजना किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चौधरी निसार अली ख़ान में डिफरेंस क्या है। सो मुझे लगा कि मुझे एक लीडर के पीछे खड़ा होना है। अगर मुझे अपनी पॉलिटिक्स को आगे लेकर जाना है या मुझे अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऐसे डिटर्मिनेंट पर्सन की ज़रूरत है कि जिसका नेम मेरे लिए मतलब कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और इवन देन के विद इन NA63 वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो लीडरशिप मुझे सिर्फ एक बंदे के अंदर नज़र आई, और वो चौधरी निसार अली ख़ान। तो फिर आपने चौधरी निसार अली ख़ान अभी तक ज्वाइन नहीं किया? मैं ज्वाइन कर चुकी हुई हूँ। मेरी चौधरी साहब से बाकायदा मुलाकात हुई, चौधरी साहब ने मेरा मौक़िफ़ लिया। सबसे पहले मेरे पास चौधरी साहब की तरफ से फिर टीम आई, उन्होंने मुझसे मतलब मुलाकात की और उन्होंने मुझसे कहा कि जी आपकी कोई डिमांड्स, कोई ऐसी चीज़। मैंने उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि मेरी कोई डिमांड्स नहीं, मैं अपने आप को इस कैपेसिटी में समझती ही नहीं हूँ कि मैं डिमांडिंग नहीं हो सकती। मैं तो सीखने के प्रोसेस में हूँ, मुझे अपने लिए फ़िलहाल एक लीडरशिप चूज़ करनी है। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, बिल्कुल आपकी मुलाकात होगी। चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा मौक़िफ़ सुना और बहुत सोफिस्टिकेटेड से अंदाज में उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप अपना काम जारी रखें। और जस्ट उनकी इतनी जो वर्डिंग थी, मेरी सियासत में, मेरी पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। मेरे सोशल कॉन्टेक्ट्स में, मेरे डिपार्टमेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। और एट दैट टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया, नाउ आई एम इन परफेक्ट प्लेस। ये थी वो जगह जहाँ मुझे आना था अगर मुझे पॉलिटिक्स में चलना है तो। आप ज़ातियात की, अब तक आपने बात की ना, ज़ातियात से हट के आप सर ज़ातियात से हट के भी मैं बात करती हूँ। इमरान खान के जिस नज़रिए पे हमने इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन की, 2018 में गवर्नमेंट बनती है, 2 जून 2020 को मैं PTI को ड्रॉप करती हूँ, छोड़ती हूँ मैं PTI को। मैंने इन 2 सालों के अंदर कीनली ऑब्ज़र्व किया पार्टी को बहुत करीब से, पार्टी पॉलिसीज़, इनकी स्ट्रेटजीज़, इनका वे ऑफ पॉलिटिक्स। कुछ भी नहीं है वैसा जैसा शो किया जा रहा था। एक मेरी ज़ात की हद तक बात नहीं है, आप ओवरऑल भी अगर इसके ऊपर एक पब्लिक लेंगे ओपिनियन तो वो भी आपको यही मिलेगा कि लोग इस टाइम बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं खान साहब से। सर इमरान खान साहब की मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल फेडअप हो चुकी हूँ। उसका रीज़न जो कहा वो किया नहीं। हालांकि खान साहब ने जितनी उम्मीदें बना दी थी आवाम की, ये अगर 2% भी डिलीवर कर जाते तो इनसे आवाम को शायद शिकायत ना होती, बट खान साहब वैसा कुछ कर नहीं सके। Now you have closed your chapter in PTI 100%। and you have joined with चौधरी निसार। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं ना कि फिर आपका तो बेसिक तो झगड़ा तो फिर इमरान खान की सोच से हुआ ना? जी बिल्कुल, मेरा उनके नज़रिए से तो झगड़ा आप है। ये जो कहना जो देखना, आप एक आपने लोकल लेवल पे भी उसको साथ शामिल कर लिया कि हम जब हल्का NA63 की बात करते हैं तो हम नाम सामने रखते हैं पार्टी का, जबकि हम डील कर रहे होते हैं विद अ सिंगल पर्सनैलिटी। हमारा ये बहुत बड़ा एक मतलब विद इन NA63, क्योंकि मैं बिलोंग उससे करती हूँ, वहाँ पर हम पार्टी को सामने रख के हम एक धड़े की सियासत कर रहे हैं। तो आप देखें ना, आप क्या है उनके साथ दैट्स अब देखिए खान साहब मिलकर
ख्वातीन के लिए आप क्या कर सकेंगी? आप अमली सियासत में हिस्सा लेंगी या सिर्फ ख्वातीन के लिए काम करेंगे? जी, मैं अमली सियासत में, मैंने चौधरी साहब से भी रिक्वेस्ट भी यही की थी। मैंने जब उनका डेलीगेशन मुझसे मिलने आया था तो मेरी उनसे भी यही रिक्वेस्ट थी कि मैं सिर्फ ख़वातीन पे वर्किंग करने के लिए, जो खान साहब ने कहा ना कि हम ख़वातीन को प्रमोट करेंगे, हम ख़वातीन के लिए वर्किंग करेंगे, हम ख़वातीन को फ्रंट लाइन पर लेकर आएंगे, ये जस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ वर्डिंग्स हैं, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ही एक्चुअल पॉलिटिक्स है। आप किसी एक ग्रुप को, आप किसी एक कम्युनिटी को पकड़ के उसको इलेक्शन के लिए कैश ज़रूर कर सकते हैं, बट ग्राउंड रियलिटीज़ उससे टोटली डिफरेंट। ग्राउंड रियलिटीज़ उसमें कुछ भी नहीं। फिर आपका मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या रवैया हो? मेरे तमाम डिसीजंस, मेरा रवैया डिपेंड ऑन डिसीजन ऑफ चौधरी निसार अली ख़ान। जो चौधरी निसार अली ख़ान का डिसीजन है वही मेरा। वो नई जमात बनाते हैं तब भी आप उनके साथ जी होंगे? बिल्कुल, या 100%। वो दोबारा मुस्लिम लीग नून में वापस चले जाते हैं तब भी होल हार्टेडली वेलकम, उनके साथ ही रहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ लोकल पॉलिटिक्स में फिलहाल आपका क्या स्टैंड है, वो क्या है? अभी मैं ओपनली वर्किंग कर रही हूँ क्योंकि अभी इलेक्शन का कोई सच नहीं है। चौधरी साहब ने अभी रिसेंटली पंजाब असम्बली का हलफ उठाया, फ़िलहाल वो खामोश हैं, कुछ वो एक्टिव नहीं है, कुछ उनके अपने माइंड सेट है उनका, कुछ सोच रही हैं। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चेंज आ रही हैं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, आप समझते हैं चीज़ों को। तो फ़िलहाल ये है कि हम लोगों का माइंड सेट स्टडी कर रहे हैं। मेरी अपनी एक एफ़र्ट है, मैं लोगों के माइंड सेट को स्टडी कर रही हूँ, मैं लोगों में इन रहने की कोशिश करती हूँ। मैं चौधरी साहब के हवाले से, जो मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि स्नैरियोज़ पॉलिटिकली भी सोशली भी एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ गया है चीज़ों में। सोशल मीडिया इन होने से बहुत चेंज आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट होने से बहुत चेंज आ गया है, तो हमें चीज़ों की शायद रिवाइवल की ज़रूरत है। वो उस चीज़ को लेके मेरी अपनी छोटी सी एफ़र्ट होती है कि जहाँ तक मेरी मतलब एक हो सके, मैं चौधरी साहब के हवाले से, उनके कारनामों के हवाले से, जितनी उन्होंने अपने 2 हलकों को अगर हमेशा अपने साथ रखा है, तो उन 2 हलकों में उनकी जितनी खिदमात हैं जिसका कोई मैचअप है ही नहीं। कोई भी MNA आ जाए, कोई भी MPA आ जाए, कोई मैचअप नहीं है। उस चीज़ को मैं फ़िलहाल मेरी जो है वो इतनी ही एफ़र्ट होती है कि मैं उन चीज़ों को अगेन एंड अगेन रिकॉल करती रहूँ लोगों के जहन में। बाकी चौधरी साहब के लोगों के लिए क्या आपका पैगाम है? सर, NA63 के लोगों के लिए इस टाइम पैगाम से ज़्यादा ये है कि वो कीनली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। सॉरी टू से अगेन खान साहब का नाम आएगा, क्योंकि खान साहब ने पहले NA63 से खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर बाई इलेक्शन आ गया, 2 सीट्स नहीं रख सकते थे तो मंसूर को फ्रंट लाइन पर ले आए, उनके बेटे हैं साहबजादे। लेकिन इस टाइम NA63 के लोग बैडली अफेक्टेड बाय देयर बैड पॉलिसीज़ और बिल्कुल हल्के पे कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है, इस वजह से NA63 के लोग इस वक्त दिल से ये चाहते हैं कि हमें एक मौका दे दिया जाए। हम चौधरी निसार अली ख़ान को अपने दरमियान देखना चाहते हैं। और ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कोई बहुत मुबालगा आराई नहीं कर रही, ये एक हकीकत है कि इस वक्त NA63 के लोग ये चाहते हैं कि चौधरी निसार किसी तरह हल्के में आएँ, मौजूद हों हमारे दरमियान, हमें एक मौका दे दिया जाए। हम ये जो फ़िलहाल हमारी जो एक वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी हुई है, जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, हमारी किसी तरह इनसे जान छूट जाए। सर, इवन देन कि आप देखें कि जो आप बहुत बड़े लेवल पे ना जाएं, आप तरक्याती कामों पे ना जाएं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 0% से भी नेगेटिव पे जा रही है। जहाँ लोगों की जानो माल ही महफूज नहीं है, वहाँ पे हम बाकी तरक्याती काम, मेगा प्रोजेक्ट्स बात करना ही फजूल है। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया।